के बाद सिल 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 लगेगा। तो इसका अगर सेवन आप कर लेते हैं कुछ दिन तो उसमें बहुत राहत दिलाएगा यह, कारण कि उसका जो तत्व का कमी है वह तत्व इसके अंदर में व्याप्त है। एवं यदि किसी का हाथ सूना लगता है, सूना मतलब उसको हल्का हल्का झिमझिमी सा लगता है, अगर वो 2 किलो 4 किलो का वजन जब ऐसे उठाता है तो वह छूट करके नीचे गिर जाता है। 1 किलो का वाट यदि उठाना चाहेगा, 1 लोटा पानी उठाना चाहेगा तो वह छूट के गिर जाता है। ऐसा बीमारी हमको मिला है, उसको हम ठीक किए हैं। उसका नस का कमजोरी हो जाता है, तो उसी को कहते हैं हाथ शून्य हो जाना, हाथ शून्य हो जाना। तो इसका यदि सेवन आप कीजिएगा तो हाथ में जो सुन्नापन आ गया है, कमजोरी आ गया है, तो वह ठीक कर देंगे। इसमें लोह तत्व भी काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन करना मान के चलिए अनिवार्य है। इसका सेवन करने से शुगर यदि होने वाला है उसको भी राहत दिलाएंगे, यानी शुगर नहीं होने देंगे। आदमी बाजार जाते हैं, हर तरह का सब्जी ले लेते हैं, अब इसका रेट महंगा है लेकिन लेना चाहिए। मांस से सस्ता है, मछली से सस्ता है, राजनिवास से भी सस्ता है। पुड़िया जो खाते हैं 5 रुपया में कितना माल रहता है, उसको 1 किलो वजन कीजिएगा, आधा किलो वजन कीजिएगा, 250 वजन कीजिएगा, कितना पैसा लग जाता है आपको। और इसमें 250 ग्राम यदि लीजिएगा, अभी का रेट में 20 रुपया लगता है, तो कितना काम का चीज है। जबकि गुटखा हम खाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दांत में कमजोरी आ जाते हैं, कैंसर तक आना शुरू हो जाता है। तो उसको खाते हुए यदि नहीं छोड़ पाते हैं तो उसको खाते हुए इनको भी खाइए, अच्छा रहेगा। यदि गुटखा छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा रहेंगे। तो हमारा बात हल्का सा अभी कड़वी लगा होगा, हम जानते हैं, कारण जो खाता है उसको अगर इस तरह बोल दिया जाए उसका पारा चढ़ जाता है। जो आदमी बार बार बीमार पड़ जाते हैं, देखिएगा बार बार बीमार पड़ रहा है, कुछ दिन हुआ फिर डॉक्टर के पास हिनी खिनखिनी जाता ही नहीं, वो क्या करता, झाड़ फूक करवाता है। हमारा तो बीमारी जाता ही नहीं है झाड़ फूक। कल हमारे पास एक आदमी फोन किया था, बोला कि देखिए मेरा लड़का का यहाँ वहाँ घाव निकलता है। हम बोले खून में दोष हो सकता है, डॉक्टर से जाके मिलिए, पैसा नहीं तो हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर से मिलिए, अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, सरकार सुविधा दी। बोला नहीं हमको काट कूट करवाना है। बोले क्या हो गया? बोला हम एक ओझा के पास गए, बोला आपका घरे में लगा हुआ है आदमी, उसको बचने नहीं देगा। उसका रिकॉर्डिंग भी हम सुना सकते हैं। हम बोले देखिए गरीब रहे अमीर रहे अलग बात है, लेकिन आप गरीब हैं, पैसा अभी 6-7 हज़ार रुपया उसके पीछे लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिए। डॉक्टर से मिलिए, दवा देगा। बोला दवा लिए थे हम गांव घर का आदमी कि डॉक्टर के पास, लेकिन दवा दिया ठीक हुआ, फिर हो गया, फिर क्यों हो गया? ओझा बोला हमको, हम भी को समझाने लगे भैया, बोला कि यह आदमी लगा हुआ, बोला घर का ही आदमी लगा हुआ है, बांध के लगा हुआ है, आपको छोड़ेगा नहीं, आपका बेटा को मार देगा, इसीलिए घाव हो रहा है। हमको सुन करके आश्चर्य लगा। हम जब कुछ ज़्यादा बोलने लगे तो बोला अभी काम है, बाद में बात करेंगे, यानी बात को पूरे दरकिनार कर दिया। तब बोलिए घाव उसको हो रहा है, क्या करता है, काट कूट करवाएगा। आप ही सोचिए क्या है, अच्छा काम है? नहीं, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसी तरह यदि गुटखा के बारे में कोई विरोध कर दे तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। इसके बाद यह क्या करता है, वात पित्त और कफ त्रिदोष नाशक है। यदि बात मतलब कि यदि टेहना दर्द, कहीं कहीं दर्द कर रहा है शरीर के अंदर में, तो वह वात के श्रेणी के अंदर में आता है। गैस जब पेट में बढ़ जाता है तो जा करके टेहना दर्द, हाथ दर्द और कहीं दर्द कर सकता है। पित्त हो गया, यदि हम कुछ खाए अच्छा ढंग से नहीं पचा, अम्ल हो गया तो ढकार आएगा, वोमिटिंग आएगा, उसको कहते हैं पित्त। कफ क्या हो गया,
यदि सर्दी खांसी हो गया, ठंडा जल में स्नान कर लिए, फ्रिज का पानी पी लिए, तो हो सकता है कफ हो जाए। तो ये तीनों बीमारी दूर करने के लिए सिर्फ एक यह है ग्वारफली, इसका सेवन कीजिए। ऐसे बीमारी नहीं आने देंगे, कारण कि उसमें इतना तत्व इस तरह कूट कूट के भरा है जो बीमारी से वो हटा देगा, आने नहीं देगा। इसलिए इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। यह क्या करता है, भूख को बढ़ाता है। अब देखिएगा कि कोई औरत है, पुरुष है, तो हमको भूख लगता ही नहीं है, क्या खाएंगे, थोड़ा सा खाते हैं, स्वाद नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, भूख तो लगता ही नहीं है। तो पहला काम है, यदि उसको परिश्रम करना पड़े तो अवश्य उसका भूख लगना शुरू हो जाएगा। देहाती भाषा में हम बोलना चाहते हैं, यदि कोई पुरुष है कि महिला है बोल रहा है कि भूख नहीं लग रहा है, उसको थोड़ा दिन मिट्टी में काम करवा दीजिए, 1-2 घंटा। देहाती भाषा में उसको मिट्टी खोदने बोल दीजिए। देखिए 1-2 घंटा के बाद जो दीजिएगा हचहचा के खाना शुरू कर देगा। कसरत हो जाता है उससे, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कसरत हो जाता है। यदि काम करेंगे तो भूख अवश्य लगेंगे। तो यदि भूख बैठे बैठे रहते हैं, भूख नहीं लग रहा है, तो इसका सेवन कीजिए। ये क्या करेगा, भूख लगने का जो समस्या था आपके अंदर में वह दूर हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि बिना काम किए कैसे भगाएगा। तो उसमें जिस तत्व का कमी है, इसका व्यवहार करने से आपका लीवर जो कमजोर पड़ रहा है उसको परिपक्व करेगा, अच्छा करेगा और भूख लगना शुरू हो जाएगा। इसके साथ यदि मोटापा बीमारी किसी को हो गया है, देखिए कम उम्र का है, पूरा मोटा गया है, विषण्ण हो गया है, तो इसका सेवन करने से उसको भूख कम लगेंगे, भूख कम लगेंगे तो कम खाएंगे, कम भोजन करेंगे तो शरीर धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। तो मोटापा बीमारी वाले को भी इसको खाना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हम जो बक बक कर रहे हैं, यदि कोई सुन रहे हैं, यदि उसके साथ खुदा न खास्ते हुआ बीमारी होगा या कि बीमारी नहीं लेकिन मोटापा बढ़ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, खाने का कष्ट कीजिएगा। जिसका हड्डी कमजोर हो गया है उसको क्या करेगा, ठीक करेंगे। यदि किसी का हार्ट बीमारी है, हार्ट बीमारी मतलब धस 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 लगता है, थोड़ा सा कुछ बल का काम कर देते हैं तो धस 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 लगना शुरू हो जाता है। इसका सेवन करने से क्या होगा कि वो जो बीमारी था उसमें जो कमजोरी आ गया था वो नस में, उसको ये ठीक करेंगे। हड्डी के अंदर 3 ठो नस होता है जो कमजोर पड़ जाता है, वही काम करता है तीनों नस, इसीलिए वो जो है परिपक्व हो जाएगा, उसमें जब शक्ति आ जाएगा तो अच्छा काम करेंगे। ब्रेन जिसका कमजोर हो गया है, अर्थात भूल जाते हैं, थोड़ा चीज याद रहा फिर भूल गए, फिर याद रहा भूल गए, तो यह ब्रेन को मजबूत करेंगे, टंच बनाएंगे।